दोस्तों, आपने मंगल ग्रह का नाम सुना होगा। इस ग्रह पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यह ग्रह धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। इस ग्रह पर एक सिटी रहता है जिसका नाम है जुडांगा। यहाँ के लोग मार्श के लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम है हेलिया। इन दोनों के बीच वॉर शुरू हो जाती है। तभी वहां पर तीन आदमी आते हैं। उसमें से एक लीडर का नाम सॉन्ग था। उसके पास बहुत सारा पावर था। वह जुडांगा के राजा सावधान से बोलते हैं, तुम इस प्लेनेट पे हुकूमत करोगे, लेकिन हम जैसा बोलेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। सावधान उनकी बात मान जाता है। सॉन्ग बहुत शक्तिशाली था। वह किसी का भी रूप ले सकता है और किसी भी प्लेनेट पर जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है। पृथ्वी पर हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम था जॉन कार्टर। वह पोस्ट ऑफिस पे जाता है। वह अपने भांजे को एक लेटर लिखता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके भांजे को लेटर मिलता है और जल्दी से जॉन से मिलने के लिए आता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जॉन कार्टर मर चुका था। वह जॉन का बॉडी देखने के लिए जाता है। उसकी बॉडी एक रूम में रखा गया था, लेकिन उस रूम को सिर्फ अंदर से ही खुला जा सकता था। जॉन का यह इच्छा था कि उसे दफनाया ना जाए, बल्कि उसे एक रूम में खुला ही छोड़ दिया जाए। अब जॉन कार्टर का आदमी उसे एक डायरी देता है और वह बताता है कि जॉन चाहते थे यह डायरी किसी को न दी जाए, बस तुमको ही दी जाए। तो वो आदमी उससे कहता है कि यह डायरी पढ़कर तुम्हें शायद जान के सवालों का जवाब मिल जाए। उस डायरी में लिखा होता है कि तुमको जो बचपन में मैं कहानी सुनाया करता था, तुम उस कहानियों को यकीन करते थे। अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुमको यह कहानी जो बता रहा हूं इस पर यकीन करो। अब वह कहानी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसमें लिखा होता है कि आज से 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वह अपने लिए काम करवाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर दुश्मनी के लोग आ जाते हैं जो करनाल के लोगों पर अटैक कर देते हैं। भागने में कामयाब हो जाते हैं, एक गुफा में चले जाते हैं। दर्शन यह वही गुफा थी जो जॉन तलाश कर रहा था। यह गुफा सोने से भरी हुई थी। तभी वहां पर एक आदमी प्रकट होता है और वह जॉन को मारने लगता है, लेकिन जॉन उसे मार गिराता है। वह आदमी सॉन्ग का था। वह आदमी अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट कर देता है। इसमें ब्लू लाइट जलने लगती है और वह बोलता है मारसू। जॉन उस डिवाइस को अपने हाथ में ले लेता है और जॉन भी मारसू बोलता है। उसको ऐसा बोलते ही वह वहां से गायब हो जाता है और एक खाली मैदान में पहुंच जाता है। जॉन को नहीं पता था यह कौन सी जगह है। इस प्लेनेट पर आते ही जॉन में शक्ति आ गई थी। जॉन वहां से दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह दौड़ में काफी ऊंची ऊंची जंप लगाने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम थी। तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं। यहाँ के लोग कुछ अलग ही थे। उन लोगों के सर में सामने से उनके सिंग थी। इन्हें तारकश कहा जाता है। वह लोग जॉन से पूछते हैं तुम कौन हो, तो बताता है मैं जॉन हूँ और मैं वर्जीनिया से हूँ। लेकिन यह लोग जॉन का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। यह लोग जॉन को पकड़ कर ले जाते हैं। उनका लीडर वो डिवाइस भी ले लेता है जिसकी मदद से जॉन इधर आया था। इधर जोदंगा और हेलिया दोनों शहर के बीच में वॉर हो रही होती है। हेलिया का राजा जानता था जोडांगा के राजा के पास बहुत पावर आ चुकी है, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जोदंगा का किंग हेलिया के किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुम अगर ऐसा कर दोगे तो हम तुमको आजाद कर देंगे। हेलिया के राजा को मजबूर होकर यह बात माननी पड़ती है और वह अपनी बेटी से बात बोलता है तो वह शादी के लिए मना कर देती है। वह वहां से चुपके भागने लगती है। इधर तारकश का कबीला यह सब होते हुए देख रहा था। यह लोग चाहते थे कि जोदंगा और हेलिया दोनों आपस में लड़के मर जाएं ताकि हम यहाँ पर हम राज कर सकें। इधर भागते हुए प्रिंसेस स्पेस से गिरने लगती है। जॉन यह सब देखकर वह प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन जुडांगा का किंग यह सब देख लेता है। जोदंगा का किंग जॉन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देता है। वह बोलता है कि मुझे यह आदमी चाहिए बिल्कुल सही सलामत। जोदंगा के लोग जॉन को पकड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन तारकश के लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। जुडांगा के किंग को वहां से जाना पड़ता है। तारकश खुश हो जाते हैं कि यह जंग जीत चुके हैं। वह लोग चाहते थे कि जॉन उनके लिए लड़े, लेकिन जॉन उनकी बातों को इनकार कर देता है। तारकश बोलते हैं अगर तुम मेरे लिए नहीं लड़ोगे तो मैं इस प्रिंसेस को मार दूंगा। इसीलिए जॉन को उनकी बात मानना पड़ जाता है। प्रिंसेस जॉन से पूछती है तुम इतने बड़े बड़े जंप कैसे लगा लेते हो। जॉन कहता है मुझे नहीं पता कि इतनी ऊंची ऊंची जंप कैसे लगा पा रहा हूँ, मैं बस अपने सोने की तलाश में हूँ। राजकुमारी उसे बताती है कि तुम अर्थ पर नहीं है बल्कि मार्स पर हो। तुम पृथ्वी से यहाँ तक कैसे आ गए। वह राजकुमारी को वह डिवाइस बताता है जिसकी मदद से यहाँ तक आया था। वह डिवाइस तारकश के लीडर के पास होती है। अब यह लोग एक जगह पर जाते हैं, उनके साथ तारकश का लीडर भी रहता है। वहां जाने पर उनको एक नदी के बारे में पता चलता है। वो उस सफर पे निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां पे अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जॉन उस डिवाइस को उस जगह पे लगा देता है और वहां पे लाइन बनने लगती है। उस लाइन पे कुछ शब्द लिखे होते हैं। उस शब्द को उस डिवाइस के साथ बोलना होता है। जब ये लोग शब्द पढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर सॉन्ग और उसके आदमी आ जाते हैं
और सॉन्ग जॉन और प्रिंसेस को पकड़ने के लिए बोलता है। जॉन को पकड़ लिया जाता है और प्रिंसेस को पढ़कर हीलियम भेज दिया जाता है और वह तारकश का आदमी है वहीं पर छुप जाता है, इसलिए वह बच जाती है। प्रिंसेस जॉन को बताती है कि वह जोदंगा के राजा से शादी कर रही है। जॉन प्रिंसेस से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही है, तो बताती है कि तुम हमारे लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते हो, तुम अपने पृथ्वी पर चले जाओ और मैं जोदंगा के राजा से शादी कर लूंगी, क्योंकि ऐसा न करने पर वह हमारे शहर तबाह कर देगा, वह बहुत ताकतवर है। तभी वहां पर जोदंगा का राजा जाता है, उसे पता चलता है कि जॉन यहाँ पर है, लेकिन जब वह अंदर आता है तो जान गायब हो चुका था, क्योंकि जॉन जंप लगाकर ऊपर चला गया था। उनके जाने के बाद जान नीचे वापस आता है। नीचे आने पर प्रिंसेस नहीं मिलती, लेकिन वहां पर एक लेडी होती है। दरअसल यह औरत सॉन्ग ही है जो अपना भेष बदल दिया था। सॉन्ग अपने ताकत से जॉन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे लेकर प्रिंसेस के पास जाता है जो शादी करने वाले थे। और सॉन्ग अपना हुलिया भी चेंज करके एक बूढ़ी औरत हो गया होता है। आज रात जोदंगा का राजा प्रिंसेस से शादी है। सॉन्ग जॉन को बताता है यह प्रिंसेस होशियार है, यह नवीकरण का रास्ता ढूंढ निकाली और आज रात दोनों चंद्रमा जब आपस में मिलेंगे तब राजकुमारी और हर उस आदमी को मार दिया जाएगा जो नवीकरण के राज के बारे में जानता है। दर्शन यहाँ पर दो चंद्रमा होते हैं, ये दोनों मिलने के बाद ही शादी को रस्म किया जाएगा। जॉन कार्टर सॉन्ग से पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जाकर राजकुमारी को मार सकते हो। सॉन्ग बताता है कि हम यह खेल पृथ्वी के बनने से पहले से ही खेल रहे हैं। सॉन्ग बताता है कि हम अपना शक्ति उसे ही देते हैं जो मूर्ख और गुस्से वाला होता है, और जोदंगा का राजा ऐसा ही है। आज रात शादी होने के बाद जब प्रिंसेस मर जाएगी तो जोदंगा के राजा गुस्सा से चारों तरफ वार फैल जाएगा और वही करेगा जो हम कहेंगे। सॉन्ग बताता है कि हम किसी भी प्लेनेट का खात्मा ऐसे ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके यहाँ से करवाते हैं। वह बताता है किसी भी प्लेनेट पर जब लोग बढ़ने लगते हैं तो धर्म में बढ़ जाते हैं और आपस में धर्म के नाम पे लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो प्लेनेट खत्म होने लगता है। हम अमर है, हमारी कोई उम्र नहीं है। जॉन सॉन्ग से बोलता है कि तुम जैसे एक को मार चुका हूं। सॉन्ग जान को कहीं और भेज रहा होता है, तभी वहां पर जॉन कार्टर का डॉग आ जाता है जो इसी प्लेनेट का एक डॉग होता है। वह डॉग सॉन्ग के वह डिवाइस को तोड़ देता है जिस डिवाइस से नवीकरण को कंट्रोल किया जाता है, जिससे यहाँ से पृथ्वी पर जाया जा सकता है। उस गैजेट को टूटने के बाद जॉन आजाद हो जाता है। जॉन उनके स्पेसशिप को लेकर निकल जाता है, लेकिन सॉन्ग के लोग जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन को रास्ते में वह तारकश का आदमी मिलता है जिसने जॉन की मदद की थी। वह उसे मार गिराती है जो जॉन का पीछा कर रहे होते हैं। जॉन का प्लेन भी क्रश हो जाता है और रेगिस्तान में गिर जाता है। जॉन बताता है कि मुझे राजकुमारी को बचाना पड़ेगा, इसके लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। जॉन तारकश के लोगों के पास जाता है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय उसे कैद कर लेते हैं, क्योंकि वहां का जो पुराना राजा था वह बदल चुका था। उसे पुराने राजा कैद कर लिया होता है, उसे बंदी बना लिया गया होता है। वह जान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह उसे मारना चाहता है। अगली सुबह जान को और तारकश के पुराने राजा को एक बहुत बड़े क्रिएचर के पास छोड़ दिया जाता है। उनसे फाइट करवाया जाता है, लेकिन जॉन उस क्रिएचर को मार गिराता है और उस राजा को मार गिराता है जिसने जॉन को कैद किया था, और पुराना वाला राजा फिर से अपना राजगद्दी संभाल लेता है। पुराना वाला राजा जान की मदद के लिए हाँ कर देता है। इधर प्रिंस और जोदंगा का राजा शादी के लिए रस्म पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जॉन आ जाता है। जोदंगा का राजा वार चालू करवा देता है। हेलिया के लोग और तारकश के लोग मिलकर जोदंगा के लोग को मारने लगते हैं। जॉन कार्टर जोदंगा के राजा को मार देता है, लेकिन सॉन्ग अपना भेष बदलकर प्रिंसेस के वश में प्रिंसेस के गले पर तलवार लगा देता है, लेकिन प्रिंसेस तुरंत चालाकी से उस गैजेट को लेकर जॉन को दे देती है। जॉन सॉन्ग को मारने वाला ही होता है, तभी सॉन्ग वहां से गायब हो जाता है। अब जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और शादी के पहले ही रात सॉन्ग वहां पर अपना भेष बदल कर आता है और वह जॉन के सीने पर हाथ लगाकर जान को वापस धरती पर भेज देता है। जब उसे होश आता है तो वह इस गुफा में पता है जॉन को उस गुफा की तलाश थी जिसमें बहुत सारा सोना था। जान 10 सालों तक उसे गैजेट का तलाश करता है। 10 साल के बाद उसे वह गैजेट मिल जाता है। यह सब कहानी जॉन का भांजा उस किताब में पढ़ रहा होता है। अब तुम समझ गए होंगे मैं अपने शरीर को क्यों दफनाने से मना किया था। अगर मेरे शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा तो मैं मंगल ग्रह पर भी मर जाऊंगा। मेरे शरीर की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। उसका भांजा अब जॉन के पास जाता है जहां पर जॉन का शरीर होता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता है। तभी उसे याद आता था कि जॉन उसे एडगर नाम से नहीं बुलाता था, वह उसे नेड नाम से बुलाता था। वह दरवाजे पर नेड प्रेस करता है तो वह दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई मारने की कोशिश करता है। उसे मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से गोली लगती है और वह आदमी मर जाता है। नेड जब पीछे देखता है तो उसे जॉन कार्टर दिखता है और वह जिंदा था। जॉन उस शरीर के पास जाता है और उसके शरीर से एक गैजेट निकालता है जिससे वह मंगल ग्रह पर जा सके। दरअसल मरा हुआ इंसान सॉन्ग था जो अपना भेष बदलकर आया हुआ था,
क्योंकि सॉन्ग कहीं भी जा सकता था, इसलिए वह अपना भेस बदलकर पृथ्वी पर जॉन को मारने आया था, लेकिन जान उसे ही मार दिया होता है। जॉन अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। जान एक जगह पर लेटकर उस डिवाइस से मार्स पर चला जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।